नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी नॉलेज वाणी में। साथियों, हाजिर हूं आज फिर एक प्रेरणा स्रोत धार्मिक कहानी के साथ। इस सुंदर सी कहानी के प्रसंग में हम जानेंगे कि एक संत को रोज प्रणाम करने का फल कितना पुण्यदायक होता है और किस प्रकार से एक शिकारी एक संत जी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण का शिकार करने जाता है और इस प्यारी सी लीला में भगवान किस प्रकार से उस शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। जानने के लिए बने रहे कहानी के अंत तक और साथ में मेरे चैनल को अपना प्यार सपोर्ट देते हुए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसी ही भक्ति में कहानियां आप लोगों को आसानी से मिलती रहें। धन्यवाद। साथियों, एक जंगल में एक संत अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। एक किरात अर्थात शिकारी जब भी वहां से निकलता था तो संत जी को प्रणाम जरूर करता था। एक दिन शिकारी संत जी से बोला कि बाबा, मैं तो रोज मृग का शिकार करने आता हूं, आप किसका शिकार करने के लिए जंगल में बैठे रहते हैं? संत जी बोले, श्री कृष्ण का, और यह कहकर फूट फूट कर रोने लगे। किरात बोला, अरे बाबा, रोते क्यों हो? मुझे बताओ, वह दिखता कैसा है? मैं पकड़ के लाऊंगा। उसको संत ने कृष्ण का वह मनोहरी स्वरूप वर्णन कर दिया कि वह सांवला सलोना है, मोर पंख लगाता है और बांसुरी बजाता है। शिकारी बोला, बाबा, अब जब तक मैं आपका शिकार पकड़ के नहीं लाता मैं पानी तक भी नहीं पीऊंगा। फिर वह एक जगह जंगल में जाल बिछाकर बैठ गया। 3 दिन बीत गए प्रतीक्षा करते करते और फिर दयालु ठाकुर जी को शिकारी पर दया आ गई। वो भला दूर कहाँ हैं, बांसुरी बजाते हुए आ गए और खुद को शिकारी के जाल में फंसा दिया। शिकारी तो उनकी भुवन मोहनी छवि के जाल में खुद फंस गया और एकटक श्याम सुंदर को निहारते हुए आंसू बहाने लगा। जब कुछ चेतना आई तो संत का ख्याल आया और फिर शिकारी जोर जोर से चिल्लाने लगा कि शिकार मिल गया, शिकार मिल गया। और ठाकुर जी की ओर देखकर बोला, अच्छा बच्चू, 3 दिन भूखा रखा, अब मिले हो और मुझ पर जादू भी कर रहे हो। श्याम सुंदर उसके भलेपन पर रिझे जा रहे थे। शिकारी कृष्ण को शिकार की भांति अपने कंधे पर डालकर संत के पास ले आया और संत जी से कहने लगा, बाबा, मैं आपका शिकार लाया हूं। बाबा ने जब यह दृश्य देखा तो देखते हैं कि किरात के कंधे पर श्री कृष्ण हैं और जाल में से मुस्कुरा रहे हैं। संत के तो होश ही उड़ गए। संत झट से किरात के चरणों में गिर पड़े और फिर ठाकुर जी से करुण वाणी में बोले, हे नाथ, मैंने बचपन से अब तक इतने प्रयत्न किए आपको अपना बनाने के लिए, घर द्वार छोड़ा, इतना भजन किया, आप नहीं मिले और इसे 3 दिन में ही मिल गए, भला क्यों और कैसे? भगवान बोले, इसका तुम्हारे प्रति निश्चल प्रेम व कहे हुए वचनों पर दृढ़ विश्वास से मैं रीझ गया और मुझे इसके समीप आए बिना रहा नहीं गया। भगवान तो भक्तों व संतों के अधीन ही होते हैं। जिस पर संतों की कृपा दृष्टि हो जाए उसे तत्काल अपनी सुखद शरण प्रदान करते हैं। शिकारी तो जानता ही नहीं था कि मैं अर्थात भगवान कौन है, पर संत को रोज प्रणाम करता था। संत के प्रणाम और दर्शन का फल यही है। 3 दिन में ही ठाकुर मिल गए। यह होता है एक संत की संगति का प्रमाण। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो साथियों, आशा करता हूं यह कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।